हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पिछले 12 महीने के सारे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन यानी समिट एंड कॉन्फ्रेंस को एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ये टॉपिक दोस्तों आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी शिफ्ट में एक सवाल इससे जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम 50 सवाल डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल लिखते हैं। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? सी आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना देश, चीन देश ने की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। इसका मेजबानी दोस्तों चाइना ने किया है। 23 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। और दोस्तों, ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। सवाल इसी तरह के पूछा जाता है दोस्तों, ब्रिक्स का ये जो सी है ये किस कंट्री को डिनोट करता है? तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सभी को याद रखिए। और दोस्तों 2020 से लेकर के 2023 तक सारे ब्रिक्स समिट को आपको याद रखना है। जैसे कि 2020 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। और लीडर कौन थे? होस्ट लीडर व्लादिमीर पुतिन। और 2021 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था। लीडर थे नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? इंडिया का न्यू दिल्ली में किया गया। और 2022 का यानी इस साल का दोस्तों जो ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ। होस्ट लीडर कौन थे? जी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट। और कहाँ पे हुआ? बीजिंग में हुआ। और 2023 में यानी आने वाले साल में कहाँ पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वर्तमान में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो अगला सवाल लिखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इंडिया में होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। और चलिए इसको भी डिटेल्स में जान लेते हैं। इंडिया का कहाँ पे होने वाला है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और पीयूष गोयल को पिछले साल सितंबर में G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। और G20 के सभी सदस्य देश को भी आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य देश है या कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सभी को जरूर याद रखिएगा। इस पीडीएफ में दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको जीके क्रेज एप्लीकेशन में कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों 2021 और 2022 के सारे समिट एंड कॉन्फ्रेंस हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे G20 के सदस्य देश हैं। तो सभी महत्वपूर्ण G20 समिट को भी दोस्तों याद कर लेते हैं। तो देखिए 2020 में जो G20 समिट हुआ था वो सऊदी अरबिया में हुआ था। सऊदी अरबिया का रियाद में हुआ था। होस्ट लीडर कौन थे? किंग सलमान। और 2021 का जो G20 समिट इटली में हुआ था, इटली का रोम में हुआ था। और याद रखिए 2022 का यानी इस साल का दोस्तों G20 समिट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया का बाली में हुआ। इसको बाली समिट भी कहा जाता है। और इंडोनेशिया के होस्ट लीडर कौन थे? जोको विडोडो। 2023 में इंडिया में होने वाला है। इंडिया का जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और 2024 का जो G20 समिट ब्राज़ील में होने वाला है, याद रखिए। 2025 का G20 समिट कहाँ पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सही आंसर होगा दोस्तों गुवाहाटी में किया गया। आसाम का राजधानी गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये भी याद रखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मई 2022 में IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और याद रखिए एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का जो आयोजन लंदन में किया गया। और ये भी याद रखिए एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का जो आयोजन किया गया दिल्ली में, इसमें दोस्तों दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली स्कूल के मॉडल को पेश किया था। और ये जो एजुकेशन वर्ल्ड फोरम का थीम क्या था? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोल्डर एंड बेटर। नेक्स्ट देखते हैं, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था?
सी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। इसको डिटेल्स में जानते हैं। तो 2022 में जो बिम्स्टेक समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों? श्रीलंका में हुआ था। याद रखिए 30 मार्च 2022 को हुआ था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका स्थापना दोस्तों 1997 में हुआ था। सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? तेंजिन लेकपेल। बिम्स्टेक का सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है दोस्तों? बांग्लादेश का ढाका में स्थित है। और बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सवाल दोस्तों इसी के भी बहुत ही इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं कि सवाल पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो सभी को जरूर याद रखिए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान एंड थाईलैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टेबल को भी आपको याद रखना है। जो पहला बिम्स्टेक समिट हुआ था 2004 को, वो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड का बैंकॉक में हुआ था। और अभी हाल ही में 2022 में दोस्तों जो 5th बिम्स्टेक ये श्रीलंका में हुआ। और याद रखिए 2018 का जो बिम्स्टेक समिट हुआ था नेपाल में हुआ था। 2014 का बिम्स्टेक समिट म्यांमार में हुआ था। और अभी हाल ही में दोस्तों जून के महीने में G7 समिट का भी आयोजन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं G7 समिट 2022 कहाँ पे किया गया? आयोजन इसका जर्मनी में किया गया। और जर्मनी का राजधानी क्या है? बर्लिन है। इसके नए चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। और इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो है। G7 के सारे सदस्य कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली एंड जर्मनी। G7 का फॉर्मेशन दोस्तों कब हुआ था? 49 साल पहले 25 मार्च 1973 को हुआ था। और सभी G7 समिट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2022 का G7 समिट जर्मनी में हुआ, 2021 का G7 समिट यूनाइटेड किंगडम में हुआ, और 2020 का G7 समिट जो अमेरिका में होने वाला था, यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको कैंसिल किया गया था कोविड के कारण। और याद रखिए 2019 का जो G7 समिट फ्रांस में हुआ था। और ये भी याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण है 2023 का G7 समिट किस देश में होने वाला है? जापान में होने वाला है। और 2026 का G7 समिट इटली में होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों है बीवाटेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बीवाटेक सम्मेलन 2020 का आयोजन पेरिस में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने पेरिस और फ्रांस में आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी बीवाटेक 2020 में भारत का नेतृत्व किया था। नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? अश्विनी वैष्णव किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ई गवर्नेंस 2020-21 पर 26वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? याद रखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और इसका विषय क्या था यानी थीम क्या था? इंडियाज डेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पीयूष गोयल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से संबोधित किया? निम्न में से किसने? सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस देश ने पहले भारत मध्य एशियाई वर्चुअल समिट को मेजबानी की है? सही आंसर होगा भारत ने की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ये नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था। और डिटेल्स में देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ये नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में अपनी तरह का पहला जुड़ाव था। और मध्य एशियाई क्षेत्र के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मान्यता प्राप्त देश हैं इसके। और इन सभी देशों के राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
तो 20वां संस्करण आयोजित किया गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिए। और इस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों कौन कौन से फिल्म को सब अवार्ड मिले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो अवार्ड्स का PDF है जीके क्रेज एप्लीकेशन में, वहाँ पे सबको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यूरोपियन यूनियन अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेल्जियम देश में हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों अक्टूबर 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था। फरवरी 2022 में इसको आयोजन किया गया। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट सवाल है, विश्व आर्थिक फोरम WEF का बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दावोस में हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दावोस किस देश में है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इथियोपिया में किया गया, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और याद रखिए दोस्तों, ये 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने। नेक्स्ट सवाल है, क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में हुआ? तो क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय का बैठक का आयोजन दोस्तों किस देश में हुआ? टोक्यो में हुआ, जापान का टोक्यो में हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में 3रे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये दोस्तों इस आयोजन का 3रा संस्करण था, 10-11 मार्च को इसको आयोजन किया गया, सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट सवाल है, PM मोदी ने कहाँ पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया? अहमदाबाद में किया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये खेल महाकुंभ का 11वें संस्करण था, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित किया गया? तो किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, किस देश में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजित किया गया? तो किस देश में? नॉर्वे देश में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नाटो का जो फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन 14 मार्च 2022 को किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI ने कहाँ पर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में किया, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और इसका थीम क्या था? इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसने खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज सिन्हा। और ये मनोज सिन्हा कौन है? ये जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास बरसामा शील्ड, इसका आयोजन, इसका मेजबानी दोस्तों किस देश करेगा? सही आंसर क्या होगा? मलेशिया देश करेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मरुस्थलीकरण पर सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों कोटेडी आइवर अबिजान में हुआ। और याद रखिए ये वेस्ट अफ्रीका में स्थित है कोटेडी आइवर। और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व केंद्रीय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ आयोजन हुआ था? सही आंसर होगा केरल का तिरुवनंतपुरम में हुआ था। याद रखिए मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो डेनमार्क का राजधानी, ऑप्शन ए कोपेनहेगन में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिए थे। और नॉर्डिक देश में कौन कौन आते हैं? 5 देश आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। और इस सम्मेलन का पहला संस्करण 2018 में दोस्तों हुआ था, जो कि स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर इसका होगा स्विट्जरलैंड का
राजधानी जेनेवा में किया गया, ऑप्शन ए सी आंसर होगा। और विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन जेनेवा शहर में जो हुआ था, इसमें भारत की 10 लाख सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस वर्ष का दोस्तों थीम क्या था? शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए, ये जो थीम को याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा, नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इसका थीम क्या था, इसको याद रखना है, मानवता के लिए लाभप्रदता। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ये केवड़िया में हुआ था। और ये जो केवड़िया दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट वाले, किस देश ने कोविड-19 पर दूसरे बेसिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो अमेरिका देश ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको याद रखिए। इसमें चीन और रशिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर इसका जो है बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन ए बेंगलुरु में किया गया। और इसमें इसका जो उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बल देना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, कहाँ 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण कोरिया का सियोल में किया गया 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। किस देश ने 19वें सांग्री ला संवाद 2022 का आयोजन किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सिंगापुर में किया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, रशिया में किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इसका थीम क्या था? बाजरा सम्मेलन का थीम क्या था? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गुजरात का गांधीनगर में किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का जो आयोजन पुर्तगाल में किया गया, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन में किया गया। और याद रखिए 130 से भी अधिक देश इसमें भाग लिए थे। भारत का नेतृत्व कौन किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, युवा सांसदों का 8वां बेसिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश में किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो मैं बता चुका हूँ आपको, जर्मनी में किया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहाँ पर भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। जून 2022 में किस राज्य ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गुजरात में इसका मेजबानी की। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47। GST काउंसिल की 47वें बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किए थे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी। तो इसी तरह के दोस्तों और भी आपको 50 सवाल हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सबसे बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक का नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं जो क्वाड शिखर सम्मेलन से अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इससे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। तो इसका मेरा जो दोस्तों इस एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये है कि आपको सभी कंटेंट एक ही जगह पे मिले, और इसी एप्लीकेशन में आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को मैं क्वेश्चन का मॉक टेस्ट के रूप में भी आपको दे सकूं, जिससे कि दोस्तों आप सभी को याद भी कर सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों आपको कभी भी सिर्फ PDF से पढ़ने से याद नहीं होगा, आप जानते होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट अगर बार बार लगाएंगे तो आपका सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों मैंने ये जो समिट के हम क्वेश्चन डिस्कस किए 50 सवाल यहाँ पे, ये सारे सवाल आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएगा? करंट अफेयर सेक्शन में जाना है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पे जाना है? करंट अफेयर टॉपिक वाइज सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण योजना सब कुछ है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब मिला करके दोस्तों 15,000 क्वेश्चन है, जिनमें से 7,000 क्वेश्चन कम्प्लीटली फ्री हैं, PDF भी बहुत सारे फ्री हैं। और सभी को अनलॉक करने के लिए आपको एक छोटा सा पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 49 रुपये से शुरू हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम PDF भी मिल जाएंगे, पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम के सारे ऑफिशियल आंसर की भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। आपका रेलवे का ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए ही इसको बनाया गया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।